भारत की जागरूक जनता, आज हम खोल रहे हैं लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी के दोहरे चरित्र की पोल और तमन्ना भाटिया की अश्लील टिप्पणी का घिनौना सच, जिस पर सौरभ द्विवेदी जोर जोर से हंसे, इतना हंसे कि कुर्सी से नीचे गिर गए। आइए अब मुद्दे पर बारी बारी से आपको समझाते हैं कि हम क्यों सौरभ द्विवेदी को दोहरा चरित्र वाला पत्रकार कह रहे हैं। सौरभ द्विवेदी वही लल्लन टॉप वाले, जिस कपिल शर्मा शो को कभी फुहरता का अड्डा बताया करते थे, जिसको लेकर बोलते थे कि वहां बॉडी शेमिंग किया जाता है, बॉडी शेमिंग के नाम पर कॉमेडी होती है, अब वहां भी पहुंच गए हैं। कभी कहते थे कि कॉमेडी के नाम पर फुहरता नहीं चलेगी, और आज उसी शो में जाकर कुर्सी पर बैठकर कैमरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। वाह सौरभ जी, क्या चीजी और चूजी नैतिकता है ना आपकी। लगता है टीआरपी और खुद के चेहरे को चमकाने के चक्कर में सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी है आपने, या फिर अब फुहरता भी सर्वे रिपोर्टिंग का हिस्सा बन गया है आपके लिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि सौरभ द्विवेदी पलटी मारे हैं, वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और नहीं तो क्या, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार को कभी दिन रात कोसा करते थे, उन्हीं के आईटी विंग के हेड से चुपचाप मीटिंग करते हैं। और जैसे ही अमित शाह ने उन्हें लंच के लिए बुलाया, वैसे ही वो थाली लेकर लंच के लिए उनके पास दौड़ पड़े। अरे रास्ते से हटो, हम गृह मंत्री के पास जा रहे हैं, हम फर्स्ट करते हुए अपने चरण चुंबक अभिनव पांडे के साथ पहुंच गए थे अमित शाह के साथ लंच करने के लिए। जिससे समझ में यह भी आ गया कि जो जितना ताकतवर होता है सौरभ द्विवेदी, उसके लिए उतना ही विनम्र होते हैं। बात चाहे कपिल शर्मा की हो, मोदी शाह की हो, या फिर तमन्ना भाटिया की हो, मौका मिलते ही पत्रकारिता का काम छोड़ या तो टीआरपी और सब्सक्राइबर गेन करने में लग जाते हैं, या फिर अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। खैर, अब आइए उस बात पर जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। तमन्ना भाटिया को तो जानते ही होंगे आप। जी हाँ, वही फ्लॉप एक्ट्रेस जो आजकल आइटम सॉन्ग के जरिए चर्चा में बनी रहती है। इस एक्ट्रेस ने सौरभ के शो में एक बेहुदा, घटिया और अश्लील लाइन बोली कि एक बच्चा अगर कोई गाना सुनकर खाना खाता है तो सो बी येट। तो सौरभ द्विवेदी उनसे पूछते हैं कि कौन सा गाना। तमन्ना भाटिया जवाब देती हैं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ये जवाब सुनते ही सौरभ द्विवेदी ऐसे हंसे मानो क्या ही बोल दिया है तमन्ना भाटिया ने, एकदम जमीन पर लौटने लगे थे सो कॉल्ड पत्रकार साहब। हंसी में इतना बहे कि कुर्सी से भी गिर पड़े। और नहीं तो क्या, मतलब एक महिला एक वल्गर लाइन बोलती हैं और पत्रकार महोदय पूछते हैं कौन सा गाना था ये, फिर उस पर इस तरह हंसते हैं जैसे कोई मजाक नहीं, मास्टरपीस सुन लिया हो। देखिए जनाब, सवाल सिर्फ अश्लीलता का नहीं है, सवाल यह है कि जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो क्या सचमुच पत्रकार हैं, या फिर बस अपनी हंसी, विचार और जुबान किराए पर चढ़ाकर टीआरपी में बदलने वाले कलाकार हैं। सौरभ द्विवेदी वो नाम है जो हर बार खुद को जनता का आवाज तो बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो जितना ताकतवर होता है सौरभ द्विवेदी, उसके सामने उतने ही अच्छे इंसान बन जाते हैं, विनम्र इंसान बन जाते हैं, सिद्धांत बदल लेते हैं, नैतिकता बेच देते हैं, और पत्रकारिता वो सिर्फ दिखावे की चीज रह जाती है उनके लिए। तमन्ना की अश्लीलता पर ठहाके, कपिल की फुहरता में भागीदारी, क्या यही है आपकी सो कॉल्ड जर्नलिज्म सौरभ जी? एक बात तो तय है कि सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकारों ने इस पेशे को मजाक बना दिया है, और इस मजाक पर जितनी देर तक आप हंसेंगे, उतनी देर तक सच्चाई को या तो छुपाते रहेंगे ये लोग, या फिर दबाते रहेंगे।